1993 में अमेरिका और उनके सहयोगियों ने दक्षिणी इराक पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 100 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 13 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू मुसलमान एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन शुरू किया गया। यह उनके जीवन काल का अंतिम अनशन था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 13 जनवरी। हम पढ़ने जा रहे हैं 13 जनवरी का क्या इतिहास है, इतिहास के पन्नों में 13 जनवरी का क्या महत्व है। आज के दिन 1993 में अमेरिका और उनके सहयोगियों ने दक्षिणी इराक पर हमला किया। क्यों? अमेरिका का आरोप था कि इराक के पहले खाड़ी युद्ध, जो कि 1991 में हुआ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के जरिए नो फ्लाई जोन लागू किया गया था और दक्षिणी इराक इसका उल्लंघन कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के द्वारा इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, को गिरफ्तार कर लिया गया और सन 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 13 जनवरी 1946 आज़ादी से पहले कोलकाता में भयानक दंगा हुआ और लगभग 2000 लोगों से ज़्यादा मारे गए। आज ही के दिन 1964 में पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 100 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दंगा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पुलिस और सैन्य बलों को डायरेक्ट आदेश दे दिया गया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दिया जाए। उपद्रवी छुरेबाजी कर रहे थे, बम फेंक रहे थे और साथ में ही आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लगभग 70,000 मुसलमान अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए और 55,000 लोग सेना की सुरक्षा शिविरों में सो रहे थे। इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो गया था। इसकी प्रतिक्रिया पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां दंगा भड़क गया और लगभग 29 हिंदू मारे गए थे। 29 हिंदुओं के मारे जाने की वजह से फिर से पश्चिम बंगाल में दंगा भड़का और फिर से कोलकाता इसकी चपेट में आ गया। जनवरी के आखिरी तक में दंगों पर काबू पा लिया गया, लेकिन उसी साल मार्च में फिर से दंगे भड़के और 21 मुसलमान फिर से मारे गए थे। तो यह एक सांप्रदायिक दंगा था 1964 में, इसे आप याद रखिएगा। 13 जनवरी 1948, 12 जनवरी का इतिहास जब मैंने आपको बताया था तो इस टॉपिक पर डिटेल से चर्चा किया था। 13 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू मुसलमान एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन शुरू किया गया। यह उनके जीवन काल का अंतिम अनशन था। किसके? महात्मा गांधी। 13 जनवरी 1889 असम के युवकों ने खुद की साहित्यिक पत्रिका जारी की, जिसका नाम था जानकी। अगला है 13 जनवरी 1818 उदयपुर के राणा सांगा ने मेवाड़ राज्य को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार से हाथ मिलाया। 13 जनवरी 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियावाला की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। 13 जनवरी सन 2001 मध्य अमेरिकी शहर सान साल्वाडोर में भूकंप ने तबाही मचाई थी और लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 13 जनवरी सन 2006 ब्रिटेन ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर सैन्य कार्यवाही से इनकार कर दिया था। अगला है 13 जनवरी सन 2010 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 2009 में 5% की गिरावट आ गई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट रही है। अगला है 13 जनवरी सन 2012 इटली के समुद्री तट पर एक यात्री जहाज पलटा, जिसका नाम था कोस्टा कॉनकॉर्डिया। जहाज में सवार लगभग 4232 यात्री मारे गए और चालक दल में 15 लोगों की मौत हो गई थी।